सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं या भाग ले चुके हैं। तो आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को एक सुंदर बात सिखाता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ सबसे पहला चमत्कार का वर्णन काना नगर में विवाह भोज के संदर्भ में पानी को दाख के रस में बदलने वाला यह पहला चमत्कार का वर्णन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। और इस पहले चमत्कार के साथ बहुत सारी बातें हम सबों को आज के दिन में बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं कि हम सभी उनको सुने, समझें, ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग मनन चिंतन करेंगे 7 बिंदुओं पर। आज के इस सुसमाचार पर आधारित 7 बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है अपने सुख दुख में यीशु को निमंत्रण करें। अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख में, अपने पारिवारिक सुख दुख में, अपने कामकाज के तमाम सुख दुख में प्रभु यीशु को हम लोग अवश्य रूप में निमंत्रण दें, निमंत्रित करें। यह बहुत ही जरूरी है। आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से, जो संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 प्रसंग 1 से 11 का प्रसंग है, इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को यह सीख मिलती है, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारे सुख दुख में निमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रभु जब प्रवेश करता है, प्रभु का आगमन होता है, उस वक्त कितना कुछ हमारे जीवन में आशीषें, बरकतें आती हैं। इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। काना नगर के विवाह के उस संदर्भ में लोगों ने प्रभु यीशु को निमंत्रित किया, प्रभु के शिष्यों को निमंत्रित किया, प्रभु की मां मरियम को निमंत्रित किया। नतीजा क्या हुआ हम लोग आगे देखते हैं। कितना बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हुआ। प्रभु को निमंत्रित करने से जहां सुख का स्वामी वहां पर है, जहां आनंद का स्रोत वहां पर है, जहां जीवन का स्रोत जहां है, जहां खुशियों का स्रोत जहां है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, वहां प्रेम है और आशीष की वर्षा है, ईश्वर की कृपा की बरकत वहां पर है। वही बात काना नगर के उस विवाह के उस संदर्भ में वहां पर हुआ। इसलिए इस बात को हम लोग समझें, आज के दिन में सीखें और प्रभु को अपने जीवन के सुख दुख में अवश्य बुलावें, अवश्य स्वागत करें और निमंत्रित करें। आज का दूसरा बिंदु हम सबों के सम्मुख रखते हुए प्रभु हमें सिखाता है, मां मरियम को महत्व दे, मान सम्मान करें और वह हम सबों को महत्व देगी, हम सबों का मान सम्मान करेगी। बहुत बार लोग माता मरियम का ना मान सम्मान करते हैं, ना आदर करते हैं, ना किसी प्रकार से महत्व देते हैं। अगर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ के अधीन रह के माँ का इज्जत की, मान सम्मान किया, उनके अधीन रहे, उनकी बातों को मानते रहे, तो प्रभु के आदेश के अनुरूप हम सबों को भी उस माँ का मान सम्मान, इज्जत करना, उनका आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर मरते वक्त अपने प्रिय शिष्य माध्यम से अपने मां को हम सबों के लिए अर्पित करते हुए कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है। और पुत्र से कहा, योहन से कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है। और माता से कहा,
बद्रे यह आपका पुत्र है, एक दूसरे के हवाले कर दिया, एक दूसरे का अधीन कर दिया, और इस प्रकार से ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए, इज्जत करने के लिए, प्रेम करने के लिए प्रभु ने हम सबों को जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताने की प्रयास करें, कोशिश करें। और आज के दूसरे बिंदु में हम लोग समझते हैं, माता मरियम को उस घर के लोगों ने उनके सुख दुख में शामिल किया, उनको बुलाया, निमंत्रित किया, और मां का वहां पर होने से, मां की मौजूदगी से वहां पर कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है और हुआ है। इस बात को हम लोग आज के इस वचनों के द्वारा, इस सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, मां का संदेश सुनो, ग्रहण करो और उसका पालन करो। माता मरियम ने सबसे पहले वहां पर इस विवाह भोज के उस संदर्भ में वहां पर महसूस किया, उस जमाने के प्रथा के अनुसार, उनके परंपरा के अनुसार वो अंगूरी का रस यानी कि दाग का रस समाप्ति का मतलब यह था खुशियां लुप्त होना, आनंद खत्म होना, मातम में बदल जाना, बेइज्जती होना, एक प्रकार से एम्बैरेसमेंट का एक सिचुएशन आ जाना, ये सब बातें थी। इसलिए मां ने इन सभी बातों का पहले देखा, समझा, परखा, अनुभव किया, महसूस किया। उसके बाद वो स्वयं इनिशिएटिव लेती है और अपने बेटे के पास जाके बोलती है, बेटा उनके पास दाग का रस नहीं रह गया है, यानी कि ये खुशी का माहौल मातम में बदल सकता है, एम्बैरेसमेंट में बदल सकता है, इसलिए कुछ करो। मां ने अपनी ओर से अपने बेटे से कहा, लेकिन बेटे ने कहा, बद्रे इससे मुझको क्या, आपको क्या, आपको तो विवाह संदर्भ में बुलाया और आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, मेरा समय अब नहीं आया है। फिर भी उस मां ने अपने बेटे पर यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए, मां ने प्रभु के शिष्यों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना, जो कुछ भी वो तुमसे कहता है वही करना। और मां ने आदेश दिया प्रभु के शिष्यों को, डू व्हाटएवर ही टेल्स यू, जो कुछ भी वो तुमसे कहता है वही करना। मां ने आदेश दिया और मां ने यही कहा, हम सभी लोगों के लिए भी यही कहा, जो कुछ भी प्रभु यीशु कहता है वही करना। हम सबों के लिए वही करना चाहिए। आज भी जो कुछ भी प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हम सबों से कहा है वही कार्य करने से हम सबों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य होंगे, महान से महान कार्य होंगे। मां हम सबों से भी आज के दिन में यही कहती है, जो कुछ भी प्रभु हम सबों से कहता है पवित्र शास्त्र के माध्यम से उसी को करें, वही करें, तब हमारे जीवन में वो आशीषें, बरकतें आएंगी। और मां ने वही कहा, जो कुछ वो तुमसे कहता है वही करना, और शिष्यों ने वही किया। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु का आदेश सुनो और वैसा ही करो। प्रभु ने आदेश दिया, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मड़कों में पानी भर दो, मड़कों में पानी भर दो। वहां पर पत्थर के मड़के रखे हुए थे और प्रभु के शिष्यों ने प्रभु के आदेश को सुना, पालन किया, मड़कों में लबालब पानी भर दिया। और प्रभु ने फिर आदेश दिया, अब पानी निकल के बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। और उन्होंने वैसा ही किया, आदेश का पालन किया। बोझ के प्रबंधक ने उसको चखा और देखा कि ये सबसे बढ़िया अंगूरी में बदल गया है। पूछा, ये अब कहां से आई है, अब तक यह अंगूरी कहां रखी थी? प्रभु ने सर्वोत्तम दाग का रस तैयार किया, अद्भुत रीति से उस पानी को प्रभु ने बदल दिया दाग के रस में। और हर बलिदान में वो दाग का रस प्रभु के लहू में बदलता है। हमारा ईश्वर अद्भुत से अद्भुत, महान से महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके आदेश का पालन करेंगे, उसका वचन सुनेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु का महान कार्य हम सबों के जीवन में आज भी प्रकट होता है, हो जाएगा। इसलिए प्रभु की बातों को सुने, माने। पांचवें बिंदु में हम सबों को सिखाया गया है,
प्रभु के आदेश के अनुसार चलने से चमत्कार होते हैं। प्रभु के आदेश का पालन से ही चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता, अन्यथा नहीं होंगे। बाइबल में जहां जहां चमत्कार हुए वहां पर प्रभु ने कुछ कहा, कुछ करने के लिए कहा, कुछ आदेश दिया, उसका पालन हुआ, उसके बाद ही चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए। आज भी हम लोग कई बार सोचते हैं हमारी बात प्रभु ने सुनी नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं, उत्तर नहीं देता, और हमारी पुकार का उत्तर नहीं मिला। प्रभु तैयार है, तत्पर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम लोग नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 पद 3 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु उत्तर देने वाला ईश्वर है, इसलिए प्रभु को पुकारें और प्रभु निश्चित रूप से उत्तर देगा। इसलिए जो कुछ प्रभु कहता है उसके अनुसार करें, प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा हमारे जीवन में। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है यदि आप उसके वचन पर चलोगे। यदि हम उसके वचन पर चलेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में आज भी चिन्ह चमत्कार प्रकट करना चाहता है। बस जरूरत है कि हम प्रभु के वचनों पर चलें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, और निश्चित रूप से प्रभु की आशीष कृपा अनुग्रह हम सबों को निरंतर मिलती रहेगी। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं हमारा दुख को बदलने वाला, हमारे दुख को बदलने वाला प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। हमारे दुख, हमारे जीवन में दुख, कठिनाई, परेशानी को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है हमेशा। उसको बुलावे, निमंत्रित करें और उसके सानिध्य में जाएं, और प्रभु हम सबों को बहुतायत के आशीष कृपा अनुग्रह से भरना चाहता है। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है भाइयों बहनों, इसको ग्रहण करें, दिल में रखें, इसके अनुसार कार्य करें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सब